हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो है जेके हाई कोर्ट की सीरीज़ चल रही है। मैंने बाकी सभी प्रोग्राम्स को रोका हुआ है क्योंकि इस वक्त के लिए मैं आपको ये कोर्स करवा रही हूँ। और जो है इसी कोर्स के साथ साथ बाकी हम दूसरा कोर्स भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे जैसे ही ये ख़त्म होंगे और इसके टेस्ट स्टार्ट होंगे। ठीक है, देखिए जी, जेके हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम है मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले का फॉर्म भरा गया है, आई थिंक 2 महीने हो गए हैं, ज़्यादा हुआ होगा इवन फॉर्म भरे हुए, तो जल्दी ही इसका एग्ज़ाम आपके सामने होगा। अब हमारा जो सिलेबस है वो ठीक उसमें चल रहा है। इंग्लिश में हम साइनोनिम्स में पहुँचे हैं, कंप्यूटर में हम कंप्यूटर मेमोरी कर चुके हैं, एमसीक्यूज़ करेंगे अभी उसके बाद करंट अफेयर हम मंथली कर रहे हैं। अभी आपके लिए एक वीडियो लानी है जिसमें 6 मंथ का करंट अफेयर आपके लिए हो, जल्दी आ जाएगा वो भी वीडियो। उसके बाद हम जो है इंग्लिश भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, जॉब रिलेटेड हमारी 3rd वीडियो आने वाली है। ठीक है, जिसमें मैं आपको टर्म्स करवा रही हूँ अलग अलग, क्योंकि 10 नंबर का होगा जॉब रिलेटेड तो आसान ही रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैं कंप्यूटर मेमोरी के एमसीक्यूज़ आपके लिए लाई हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, कोई भी चीज़ मैं करवाऊँगी उसमें साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का पार्ट साथ साथ में एमसीक्यूज़ चल रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है विच मेमोरी इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत बारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितना सिंपल है उतनी ही बारी पेपर में पूछा गया है और बच्चे उतनी ही बारी गलत कराते हैं क्योंकि उनको भूल जाता है कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया भी था, वॉलेटाइल वो होता है स्विच ऑफ करेंगे आप जैसे ही कंप्यूटर तो क्या हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल में आप स्विच ऑफ कीजिए, वो जो आपने सर्च की होंगी चीज़ें वो वहीं की वहीं होती है, स्टोर हो जाती हैं परमानेंटली। ठीक है, तो कौन सी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल है, वो है रैम। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2, विच मेमोरी इज़ नोन एज परमानेंट मेमोरी। कौन सी मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी है। कैशे, रैम, रोम, रजिस्टर, कौन सी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहा गया, तो परमानेंट मेमोरी है रोम। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द मेमोरी यूज्ड टू स्टोर बायोस, BIOS इस, कौन सी मेमोरी है जो यूज़ की जाती है बायोस को स्टोर करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रा मुझे कमेंट्स में बायोस के फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, रैम, रोम, कैशे या HDD। पीछे जो नॉइज़ है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। रैम, रोम, कैशे या HDD, कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती है, तो यूज़ की जाती है उसके लिए जी रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही कहा था ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वही पेपर में उठाए हैं मैंने, पेपर से अलग अलग पेपर से वही उठाए हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आस्क्ड हैं पेपर में। ठीक है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो फास्टेस्ट मेमोरी है, हार्ड डिस्क, कैशे, रैम, रजिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5, विच मेमोरी होल्ड डाटा टेम्परेली वाइल CPU इज़ प्रोसेसिंग। रैम, रोम, HDD, ऑप्टिकल डिवाइस, कौन सी मेमोरी जो है वो होल्ड करती है डाटा को टेम्परेली जब CPU अपना काम कर रहा हो, टेम्परेली होल्ड करना, रैम, रोम, HDD या ऑप्टिकल डिवाइस। सो द राइट आंसर इज रैम। क्वेश्चन नंबर 6, EEPROM स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक कांस्टेबल के हैं या लास्ट हाई कोर्ट में है, मैंने कहीं से ये क्वेश्चन उठाया है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक्सटेंडेड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम मेमोरी, एक्स्ट्रा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। बस फर्स्ट याद रखिए, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया था लास्ट बारी, पूछा गया है शायद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया। मैंने आपको जैसे बताया, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जो ऑलरेडी आस्क्ड हैं पेपर में। मेमोरी हायरार्की इज अरेंज्ड एज कैशे, रजिस्टर, रैम, हार्ड डिस्क। मेमोरी मैंने आपको पहले ही बताया था
किस हिसाब से, सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे कम किसकी? रजिस्टर्स, कैशे, रैम, हार्ड डिस्क। रैम, रजिस्टर, कैशे, हार्ड डिस्क, रैम, कैशे, रजिस्टर। सबसे ज़्यादा जो है आपको मैंने पहले भी बताया था हार्ड डिस्क की होती है, ठीक है, और सबसे कम मेमोरी उसकी होती है जो सबसे फास्टेस्ट है, तो वो है रजिस्टर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कॉन्टिन्यूसली? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सी रैम है जिसको कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है? एस रैम, डी रैम, रोम या पी रोम? सो द राइट आंसर इज डी रैम। डी रैम का मतलब क्या होता है, ज़रा बताइए मुझे कमेंट में, मैंने आपको करवाया हुआ है ये लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वॉलेटाइल के बारे में बात हुई थी, यहाँ नॉन वॉलेटाइल के बारे में, तो वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रोम रीड ओनली मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, वर्चुअल मेमोरी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है यूजिंग किसको? वर्चुअल मेमोरी मैंने आपको बताया था, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं क्या? हम यूज़ करते हैं कैशे। कैशे में वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेमोरी स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा फॉर क्विक एक्सेस बाय सीपीयू? कौन सी मेमोरी फटाफट स्टोर करती है डाटा जब सीपीयू काम कर रहा होता है? कैशे, रोम, रैम या एसएसडी? सो द राइट आंसर इज रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, in a computer which memory is used during booting? Very very important question। रैम, रोम, कैशे या हार्ड डिस्क? कौन सी कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी है जो यूज़ की जाती है बूटिंग के लिए? रैम, रोम, कैशे या हार्ड डिस्क? सो द राइट आंसर इज हार्ड डिस्क। सॉरी, इसका गलत हो गया, द राइट आंसर इज रोम, ठीक है, द राइट आंसर इज रोम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी में जो नहीं आता है, कौन सा क्या नहीं आता है प्राइमरी मेमोरी में? रैम, कैशे, रोम, ये दो तीनों प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14, अ मेमोरी दैट कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट? वेरी इंपॉर्टेंट, जो इरेज की जा सकती है अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू, वो क्या है? वो है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम या रैम। सो जो अल्ट्रा वायलेट के लाइट के थ्रू इरेज की जा सके वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए जी, ऊपर ईईपी रोम की आपको बताइए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15, स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक सरफेस इज, मैग्नेटिक सरफेस को यूज़ करता है, ये कैसा स्टोरेज डिवाइस? एसएसडी, एचडीडी, सीडी रोम या डीवीडी? जो मैग्नेटिक सरफेस को यूज़ करता है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, दैट इज एचडीडी। क्वेश्चन नंबर 16, विच मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मवेयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पेपर में। ऐसे जो मैं क्वेश्चन ये डाल रही हूँ यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। रैम, रोम, कैशे या वर्चुअल मेमोरी? ये ऑल टाइम फेवरेट होते हैं जेके एसएसबी वालों के ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। रैम, रोम, कैशे या वर्चुअल मेमोरी? बताइए कौन सी मेमोरी जो है वो उसे हम फर्मवेयर भी कहते हैं, तो उसके हम कहते हैं रोम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉलेटाइल? जो वॉलेटाइल नहीं है, मतलब नॉन वॉलेटाइल है, जो स्टोर कर रही है डाटा को जो आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको पता है कौन सी है? रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ रैम इज़ फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव? कौन सी रैम जो है वो फास्टर भी है और एक्सपेंसिव भी है? एस रैम, डी रैम, पी रोम या ई पी रोम? कौन सी है? सो एस रैम इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, not most but more। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी? कैशे, रैम, रोम या पेन ड्राइव? आपको पता है कैशे, रैम, रोम प्राइमरी मेमोरीज में आते हैं, तो पेन ड्राइव आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ अ सिक्वेंशियल एसेस मेमोरी? हार्ड डिस्क, रैम, मैग्नेटिक टेप या एसएसडी? कौन सी सिक्वेंशियल एसेस मेमोरी है? सो ये है आपकी मैग्नेटिक टेप। चलिए जी, नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ एसेस टाइम
विच मेमोरी इज़ द स्लोएस्ट, एसएस टाइम में कौन सी मेमोरी जो सबसे स्लोएस्ट काम करती है? रजिस्टर्स फास्टेस्ट है, बताया हुआ है। कैशे, रैम या हार्ड डिस्क? सबसे स्लोएस्ट मेमोरी जो काम करती है वो है हार्ड डिस्क, सबसे फास्टेस्ट जो काम करेगी वो है रजिस्टर। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी स्टोरेज? एसएसडी, रैम, मैग्नेटिक टेप या कैशे? कौन सी एग्जाम्पल है टर्शरी स्टोरेज की? एसएसडी, रैम तो प्राइमरी में आ गया, मैग्नेटिक टेप या कैशे? कैशे भी प्राइमरी में, एसएसडी सेकेंडरी में आ गया, मैग्नेटिक टेप आ गया टर्शरी में। ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए जो हमारे प्राइमरी टर्शरी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। A memory used to improve CPU performance by reducing time to access data is virtual memory, cache memory, secondary memory या register? क्या होगा बताइए? So the right answer is cache memory. Improve करती है CPU की performance को। ठीक है, चलिए जी, 24, ROM is mainly used to store. ROM किसके लिए यूज़ किया जाता है? यूज़र फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस या एप्लीकेशन प्रोग्राम? रोम जो है वो कब यूज़ किया जाता है? मेनली यूज़ टू स्टोर, क्या यूज़ करने के लिए किया जाता है स्टोर? ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को रोम जो है, मैंने आपको पहले बताया नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, तो परमानेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, विच मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी? मेन मेमोरी किसे कहा जाता है बताइए? आप प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहते हैं, या आप ऐसे लिखिए, रैम जो है तब उसको भी आप मेन मेमोरी कहते हैं, रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी, ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर मेमोरीज में एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइम फेवरेट है जेकेएसएसबी के लिए भी और बाकी एग्जाम्स में भी। तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस हैं। आपका कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे। कंप्यूटर आई थिंक जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका, जल्दी ख़त्म करेंगे 10-15 दिन में। आपके कंप्यूटर के जो पेपर है, जो पूरे सेक्शंस का एग्ज़ाम है, वो फिर स्टार्ट हम कर देंगे, ऑनलाइन ही ऐसे स्टार्ट करेंगे। आगे देखेंगे और इसमें हम कितना ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर आप हमें हमारे जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।